कृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः 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 शरणं मम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। किनका सवाल है? जिनका प्रश्न है हाथ उठाओ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी हमारे यहाँ बोलते हैं कि हनुमान जी को लड़कियाँ छू नहीं सकती हैं, तो अगर हम उनको भाई मानते हैं और उनको राखी बांधना चाहते हैं तो क्या ऐसे में उनको छूना गलत होगा? स्पर्श कर लो, मतलब राखी को जो वहाँ पुजारी होंगे हनुमान जी के मंदिर में, आप उन्हें दे दो, वो हनुमान जी को दे देंगे। किसी, मैं हूँ चाहे आप हों, मंदिर के अंदर जो विग्रह है प्राण प्रतिष्ठित, उस विग्रह को किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैं भी ना करूं, पुरुष भी ना करे, स्त्री भी ना करे। तो क्या हम उनके पैर भी नहीं छू सकते? बोल तो रहे हैं, गर्भगृह में जो भगवान हैं उनकी जो सेवा पूजा पद्धति है, जो पुजारी है वही पूजा करेंगे। हमें कुछ देना है चढ़ाने के लिए, राखी और इत्यादि, तो उन्हें दे दो, वो चढ़ा देंगे। स्पर्श मंदिर में नहीं करना चाहिए। हमें कोई स्पर्श करने का कहे तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से गए हैं, 4 लोगों को छू के गए हैं, और गर्भगृह में जो भगवान बैठे हैं, हम मर्यादाओं का पालन हम ही नहीं करेंगे तो करेगा कौन? शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखना पड़ेगा। बोलो। राधे राधे गुरु जी, आपसे तनु मेरा तरी तरी प्रणाम। खुश रहो। मेरा नाम मेकी है, मैं दादीपुर की रहने वाली हूँ। बताओ सवाल क्या है? आप तो एक तो गाना सुनाना चाहती हूँ, गाना गीता। सुनाओ सुनाओ। अच्युतम केशवम दामोदरम नारायणम जानकी प्रभुम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम भी राय देते बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम सबरी के देते बुलाते नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा नाम खुशी है, मैं यहीं प्रयागराज की हूँ, और मेरे पापा ठेकेदार हैं बिजली विभाग में। कौन ठेकेदार हैं? पिंटू द्विवेदी, श्रवण कुमार द्विवेदी। ये यहाँ का पूरा लाइटिंग वाला काम उन्होंने ही कराया। कौन है वो आपके? मेरे पापा हैं। पापा नहीं होते, पिताजी होते मेरे हैं। पिताजी हैं वो। पापा मतलब क्या हुआ? फादर। फादर नहीं होता, पापा मतलब होता है पाप। पिता होते हैं, पापा नहीं होते। मेरे पिताजी हैं महाराज जी, वो रजनीगंधा बहुत खाते हैं। अब उनको वही सितारों ने खवा दिया, सिखा दिया, दाने दाने में केसर का दम, तो वो भी लगा रहे हैं दम, है ना, और हो जाएंगे जल्दी से बम, क्योंकि इसी तरह खाते रहेंगे यदि, है ना। क्या खा रहे हैं? रजनीगंधा। तो उनसे बोल आए हैं वो? नहीं आए तो नहीं, अभी कहीं साइड पे ही है, मेले में ही। तो उनको बोलना ना खाएं, कैंसर होता है गुटके से। महाराज जी बहुत समझाते हैं, नहीं मानते हैं। चलो समय समझा देगा। और कोई सवाल? हाँ, मुझे आपसे एक बात कहनी। वो जो आपने बताया कि सीता माता के लिए, उसके लिए मैंने खुद से कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। बोलो। दुनिया के प्रश्नों के हल तो नहीं थे, परंतु दुनिया के अधरों पे ताले पड़ाए थे। दुनिया के प्रश्नों के हल तो नहीं थे, परंतु दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो भाले पड़ाए थे। सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ाए थे। राम जी के हृदय में छाले पड़ाए थे। बहुत सुंदर। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरा नाम भी खुशी है। अच्छा, खुशी, खुश रहिए। धन्यवाद। डबल खुश रहिए, डबल हैप्पी। राधे राधे महाराज जी। जी
आपके मेरे पापा जो मेरे पिताजी मतलब उन्हें हर एक बात पे छोटी छोटी बात पे इतना क्रोध आता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो आपको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आपकी मतलब हर बात हम लोग को बताएंगे, सिखाएंगे, हर एक चीज़ बताएंगे। तो लेकिन कौन सी बातों में गुस्सा आता है? मतलब हर एक छोटी बात पे अगर हम लोग से कोई गलती हो जाए, जैसे कि समझाने की जगह अधिक क्रोध करेंगे, अधिक से अधिक, और घर में फिर लड़ाई कर लेंगे। एक बार तो घर में लड़ाई करके वृंदावन चले गए थे अकेले ही, रात भर वहीं गए, घूमे 2 दिन बाद आए, घर पे किसी को नहीं बताए। उनकी आदत है हर एक छोटी बात पे क्रोध करना। घर में किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे बैठ के समझाना नहीं पसंद करेंगे, अधिक से अधिक क्रोध करेंगे। पीछे खड़े हैं, अगर अभी मैं आए होते आगे तो मैं आपसे ज़रूर बात कराती। बात कराओ। तो उनको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें किया करो। हर एक चीज़ पे गुस्सा करना, क्योंकि बड़ी बातों में गुस्सा आता नहीं होगा। हर एक चीज छोटी छोटी बात पे घर पे लड़ाई कर लेंगे तो घर ही छोड़ के भाग जाएंगे। उनको लाओ, हम समझाएंगे। आप एक दिन तो रिमोट उठा के फेंक दिए थे टीवी का गुस्से में, एक दिन कुकर उठा के फेंक दिए थे। हर एक बात पे हमारी लोग की गलती रहेगी, हम मान रहे हैं, लेकिन हमें बैठ के समझाने की जगह क्रोध करेंगे, घर में लड़ाई कर लेंगे। वो पीछे खड़े हैं, आप उनसे क्या नाम जरूर है? बोलिए। क्या नाम उनका? दीपक माली। दीपक हैं क्या? दीपक माली जी इनके पिताजी कौन है? हाथ उठाओ। दीपक माली पीछे जी। खड़े हैं। जाओ लेके आओ, जाओ फास्ट, जाओ लेके आओ। खुश रहिए मैया, राधे राधे। हाँ हाँ खुश रहिए, अभी मिलेंगे ना वहीं से। बोलो बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। महाराज जी, जब कोई किसी का डेथ होता है तब फिर क्या होता है? डेथ होती है तो क्या होता है? लोग उसके ले जाके बाद- जला देते हैं ना, लोग ले नहीं। जाके शमशान जला देते हैं। उसके बाद शमशान जलाने के बाद ऐसा होता है कि दुनिया के लोग तो शमशान तक जाते हैं और शमशान तक छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे के बाद भगवान उन्हें लेने के लिए आते हैं। हर व्यक्ति को, यदि पुण्यात्मा है तो भगवान उन्हें लेने के लिए आते हैं, और पापी है तो यमदूत ले जाके नरक डाल देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी बेटा, जो जैसा करता है, पाप करेगा तो यमदूत ले जाएंगे, पुण्य करेगा तो भगवान लेने आएंगे। फिर वो वहाँ जाके नरकों में बड़ा कष्ट पाता है, स्वर्ग में बड़ा सुख पाता है। ठीक है, थैंक यू। खुश रहिए। बेटा सब्र रखो। आए महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी, आपसे एक छोटा सा प्रश्न है हमारा। ये महाराज जी, हमारी शादी लगभग 20 साल हो गई है और सभी लोग हमसे मतलब संतुष्ट रहते हैं, हमारे परिवार के, हमारे जो भी जानने वाले हैं, लेकिन मैं आज तक सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। वो मुझसे खुश नहीं रहती है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक वो मुझको समझ ही नहीं पाया। मुझे ऐसा कुछ उपाय दीजिए, मैं क्या करूँ जो मेरी चीज़ों को समझे और उसको फिर हमारे साथ खुश रहे। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? कम बोलते हैं। कम, इसीलिए तो चक्कर खराब चल रहा है। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो, जी 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 जी। एक शाम को जी ले जी, आई जी, लव यू। जी ले जी 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 तो गुरु जी। करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। 2 आई लव यू दिन में। 2 आई लव यू बोलेंगे, बस। 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, लेकिन वो खुश हो जाए। वो 2 आई लव यू से हो जाएगी खुश। जी जी जी। और 2 आई लव यू बोलने के बाद भगवान को भी याद करना चाहिए आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम। है ना? पत्नी आई है आपकी? पत्नी अभी आई ले, मेले में यहाँ पर आ नहीं पाई, मौके में भी नहा रही, वो नहा के भी तो आ अभी नहीं पाई। जैसे ही मिले तो आप आई लव यू बोलना। जी जी गुरु जी। फिर सवेरे जागना तो फिर एक आई लव यू चिपकाना। जी शाम जी को महाराज। फिर। हाँ महाराज जी, बहुत डॉक्टर मैं दिखा चुका, लेकिन अब आप इनका और इलाज कर बीच सकते में हैं। बोलते रहा करो, क्या खूब लगती हो। जी जी जी। वो कहती है मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो आप बोला करो। हैं? मैं कहता हूँ तुम मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेके आऊंगा। हाँ गुरुजी कुछ कह रहे हैं, देखो गुरुजी समझाएंगे आपको आज। अगर वो आपसे कहती कि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुम कहना हम लेने नहीं आएंगे, वहीं रहना। सही में नहीं जाएगी, धमकी बस दे रही है। जी जी महाराज जी, हम बहुत कष्ट में हैं महाराज जी, 20 साल से आज तक सुख पटा नहीं पाए हैं। इसलिए देखो संतों ने ब्याह ही नहीं किया, चक्कर जी, ही जी। नहीं, कोई झंझट नहीं। जी जी। आप जाके फंस गए। अरे कपड़े आप भी उनके जैसी पहने हो, जी 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 लेकिन आप देखो परेशान हो और वो खुश हैं। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इसलिए बहुत देखो आभार। गृहस्थी अच्छी होती है, जी, बस जी, चलानी आनी चाहिए ठीक से। महाराज जी दिल से बहुत प्यार करता हूँ, लोग पता नहीं क्या वो मानती ही नहीं मेरी बात, हमको समझती ही नहीं है। मैं उसको बहुत समझाता हूँ कि हम बाहर से काले लेकिन अंदर से बहुत गोरे हैं। कौन?
मैं अपनी पत्नी से बताता हूँ लेकिन वो समझते ही नहीं वो काले हैं तो क्या हुआ, दिल दिल वाले हैं। जी 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 चलो। तो कोई मूल मत। जी गुरु, राधे राधे गुरु जी। चलो राधे राधे। अब पत्नी को ले आना, समझाएंगे उनको भी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न है राधे गुरुजी कि हम सुबह पूजा करते हैं और गुरु मंत्र मैंने लिया है, और जब हम जाप करते हैं या पूजा करते हैं तो पता नहीं कि मुझे रोना आता है, ऐसा क्यों है? क्या मुझे कुछ पूजा में कमी है? नहीं, पूजा में कमी नहीं, तो प्रेम के आंसू हैं, भगवान की याद में यदि बह रहे हैं तो बुराई क्या है? नहीं, मुझे पता नहीं क्यों रोना आता है भगवान को याद करके। और मैं सुबह 4 बजे की जोत जगाती हूँ डेली, और उनकी जब भी पूजा करती हूँ तो मेरा मन करता है बस हम वहाँ बैठे रहे और भगवान की याद में रोना भी, ये भी भक्ति है। जी हाँ हाँ हाँ, रोना भी भक्ति है। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। बोलो बोलो। हाँ बोलो। मैं सुरेश जिला बहराइच बिस्वा का रहने वाला हूँ। मैं बहुत बड़ा धंधा करता था और मेरे धंधे में और उसके पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी उनको दे दिया और पैसे भी नहीं, धंधा उनके द्वारा चलता रहा। किन के द्वारा? राजकुमार सिंह के द्वारा। ये कौन है राजकुमार? ये गांव के रहने वाले हैं, भले आदमी थे, बहुत शरीफ आदमी थे, लेकिन उनके लड़के ने हमारा गांव छोड़ा दिया हमको। मैं गांव नहीं जाता हूं, सारी प्रॉपर्टी को मैंने त्याग दिया और उन्होंने कहा तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। बैंक में कहा, हम कहा ठीक है कुछ नहीं, हम तुम्हारे आपके पास। बेटे कितने हैं? बेटा एक है। और पत्नी? पत्नी एक है, वो भी मौजूद है। अच्छा, और पत्नी भी सर्विस कर रही है। तो पत्नी आपको प्यार नहीं करती? प्यार करती है। हाँ। लेकिन मैं क्या करूं जब गांव में हमारा कुछ है नहीं तो अब आप पत्नी के पास क्यों नहीं रहते? गांव में जब हमारा कुछ नहीं तो पत्नी के पास क्या करेंगे? अरे, जिला अभी पंचायत तो अभी आपकी पत्नी किनके साथ रहती है? अकेले रहती है। अरे तो अकेले ना लड़का रहें। बिहार में अध्यापक है, आप रहो लेक्चरर साथ है। में। लड़का और पत्नी दोनों जो अभी 22 तारीख को शादी में भी मैं नहीं गया। आप अपनी लड़की पत्नी से डॉक्टर है, उसमें भी मैं नहीं गया। कितने दिन से नहीं मिले पत्नी से? पत्नी से तो मैं लगभग 10 साल से नहीं मिले हैं। 10 साल से आप हाँ। बाहर बाहर हो? हाँ, 10 साल से हम गाँव जाते नहीं हैं। अरे तो पत्नी के पास जाओ, बेचारी पत्नी रो रही होंगी आपको, रोती कहाँ तो गए है ही प्राणनाथ मेरे? रोती तो है ही है, हम भी रोते हैं, वो भी रोती है। अरे तो लेकिन 10 साल करें क्या? से रो ही जब रहे हो, उन्होंने कह मिल दिया भी तो तुम्हारा जाओ। कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए उनके पास मांगे जाए। उनके गांव में वो जिला पंचायत है, पूरा क्षेत्र उनका है। किनका? जिला पंचायत तरंगी सिंह, जिला पंचायत जितेंद्र सिंह नहीं जो तो- हैं। उन्होंने कहा आज तक सरकारी कोई भी संपत्ति पाने के पात्र नहीं रहे, न कॉलोनी के पात्र पाया हमको, न किसी ने दिया। चलो सुनो, नहीं, पहले हाँ, सुनो, यदि और आपके वहाँ से साथ भी गया शासन सुनो ऐसा है, चलो करो, सुनो पहले सुन लो। देखो सरकार प्रशासन अपनी जगह है, बात तो कर लेना, लेकिन पत्नी से तो मिलो अभी। नहीं तो उससे तो मिलते ही हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं, उससे मतलब नहीं है। कहीं कहीं कहाँ मिलते हो? घर पे मिलो। कहीं कहीं क्या मिलते लेकिन हो? जब उन्होंने ऐसा कहा तुम्हारा नहीं तो हम गांव को नहीं जाएंगे, उनका सारा गांव है। अरे हमारे द्वारा ही बने हैं। कौन? कौन? तरंगी जिला पंचायत। कौन है मैंने ये? प्रचार किया, जिला पंचायत है ये वो। कौन है? ठाकुर हैं वो। और आप कौन है? हमने चारा फेंका था, उनके बाप को फंसा लिया, लेकिन हम उस चारा में बड़ी मछली फंस गई, हम फंस गए उसमें, हमारे सारी संपत्ति उनमें चली गई। हमसे फ्री सवाल में। क्या है? सवाल हमसे सवाल ये है कि जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर हमको जैसे आश्रम में शासन द्वारा भेजा गया और वहाँ से मुझे निकालने का प्रयास हुआ। जो उसमें रहते हैं प्रबंधक हैं, कहाँ? वो मुझको निकालने का प्रयास किया और वो हमसे डरते हैं। डर एक बीमारी हमारे है, हमसे वो डरते हैं, हमारे डर बीमारी है। जब आपका बेटा आपका साथ नहीं दे रहा है? वो साथ दे रहा है, हम उसको दे नहीं पाए तो हम उसके साथ रहें क्यों? ना हम उससे लेना चाहते हैं ना उसको देना चाहते हैं। तो अब आप ऐसा है, सुनो, अब आप संगम में आ गए हो। हाँ, संगम में यही हैं। बढ़िया साधु बन के भजन करो बुढ़ापे में। करने वाले हैं, ना करते बेटा हैं। साथ दे रहा है ना आपकी पत्नी साथ दे। नहीं, सभी अब साथ आप दे देखो रहे हैं। किसी काम के रहे नहीं, भगवान के काम के तो हो। नहीं है, लेकिन सभी साथ दे रहे हैं। लेकिन एक रघुनाथ पांडे ने कहा बंजर भूमि पर आश्रम चला रहा, स्कूल बनाया है। नहीं, अब बोलो श्रीमन नारायण, ना कोई बोलो श्रीमन नारायण। आश्रम नारायण कहते हैं। बस इसी का जाप करो, ओम श्रीमन नमः। नारायण, श्रीमन, बस नाम जपो और बस इस सब से मन हटाओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी ईश्वर हमें कैसे मिलेंगे, थोड़ा रास्ता बता दीजिए आप। मिलेंगे क्या? मिल चुके। भगवान आपको नहीं मिले अभी तक? बोलो, भगवान आपको नहीं मिले? अच्छा ये बताओ, इस संसार में जो दिख रहा है वो कौन है? हवा किसका रूप है? भगवान का स्वरूप। आग किसका रूप है?
भगवान का जल किसका रूप है? पृथ्वी किसका रूप है? आकाश किसका रूप है? सब में वही ईश्वर है। यदि वो निकल जाए तो लोग मर जाते हैं, तो सबके भीतर वही तो है। तो भगवान मिले नहीं, ये प्रश्न गलत है। मिल सबको गए हैं। दुर्योधन को कृष्ण मिल तो गए थे, पहचान ही नहीं पाया। अर्जुन को मिले तो पहचान गया। रावण को राम मिले तो पहचान नहीं पाया, और विभीषण को राम मिले तो पहचान गया। मिले सबको है, कोई पहचान लेता है, कोई पहचान नहीं पाता। तो गुरुजी जैसे मान लीजिए भगवान जी आ जाते हैं तो हम कैसे पहचाने? भगवान, इसलिए कहता हूं सब में भगवान को देखो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में भगवान मिल जाए। अच्छा। तो इसलिए हर रूप का सम्मान हो, और सबसे ऐसा ही व्यवहार हो कि हम भगवान के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी, एक और क्वेश्चन करना है आपसे। गुरुजी, हम पढ़ाई करते हैं तो याद नहीं हो पाता है हमको। तो आप खाने में क्या खाती हो? खाना? खाने में फिर भी चाउमीन, पिज्जा, बर्गर क्या? नहीं, वो सब नहीं खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। चने खाती हो? नहीं। अंकुरित चने, अंकुरित दालें, थोड़ी सी बादाम, अंकुरित फूड ज़्यादा खाया करिएगा। यदि ओके सर। स्प्राउट्स इत्यादि आप खाएंगी तो आप निश्चिंत रहिएगा, याददाश्त मजबूत होगी। ठीक है? ठीक है सर, राधे। हाँ जी, हाथ नीचे करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, हम जो गाय और बकरे कट रहे हैं, हम इसका विरोध कैसे करें? गाय और बकरे कट रहे हैं, इसका विरोध कैसे करें? गौ, आपके घर में गाय है? जी हाँ। कितनी? एक गाय है बस। गाय की सेवा करते रहिएगा। और देखो, जीव हत्या इसलिए हो रही है क्योंकि अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। कलयुग है ना? जी गुरुजी। कलयुग में ये पाप थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा है। जी। इसलिए क्या हुआ? ये बच्चा किसका है देखो? गुरुजी। हाँ, ये बच्चा किसका है देखो? इसके माँ बाप कौन है? इसके माँ बाप खो गए हैं। गुरुजी, मेरा एक ड्राइंग था। हाँ, आपको देना है। क्या था? ये ड्राइंग। अच्छा, अभी आप आ जाना, अभी दे देना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। ये किसका बच्चा है देख लो। गुरुजी राधे राधे। जी जी मैं जी। मिर्जापुर से हूँ गुरुजी। हाँ हाँ, बताओ। गुरुजी, मेरी माता जी कल्पवास में रहती हैं, मैं उनकी सेवा के लिए यहाँ पे आई हूँ। अच्छे से लो इसको। गुरुजी, उनकी सेवा मैं स्वामी जी श्रद्धा को दे भाव दो, से करती हूँ। गुरुजी को दे दो। गुरुजी, मेरे पति देव जो हैं वो मांस मछली का सेवन और मदिरा का करते हैं, उससे मैं बहुत दुखी रहती हूँ। जी। गुरुजी, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, मंदिर भी है, मैं उसकी साफ सफाई जो भी मुझसे बन पड़ता है, मैं घर में गृहस्थी का जो भी काम होता है करके, और उनको गुरुजी मैं जब मना करती हूँ कि मांस मदिरा का सेवन मत करिए, तो गुरुजी हमारे उनके बीच बहुत झगड़ा हो जाता है। और इसी वजह से गुरुजी हमारे घर में हमेशा कलेश बना रहता है। तो पति कथा नहीं सुनते? गुरुजी, वो इन सब में मन के तो बहुत अच्छे हैं गुरुजी, लेकिन कभी कभी उनकी बुद्धि पता नहीं क्यों विपरीत हो जाती है। मुझे कहीं मना नहीं करते पूजा पाठ के लिए। उनको भी कथा सुनवाया करो, उनके जीवन में भी बदलाव होगा। गुरुजी, आपकी कृपा रहेगी तो उनको भी सद्बुद्धि भगवान दे, मैं तो यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, आपके चरणों में सत सत प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जी गुरुजी, ननंद भौजाई आए हैं गुरुजी। हेलो। नंद भौजाई आए हैं? जी गुरुजी। अच्छा। जी गुरुजी। खुश रहिए। ननंद सुनती थी कथा। हैं? ननंद हमारी कथा नहीं सुनती थी। हाँ। हमने इनको जोड़ लिया है। अच्छा। जी गुरुजी। गुरुजी, एक भजन गाना चाहते हैं। गाओ। सब यही पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यही पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे जितने गहने बना लो, चाहे जितने गहने बना लो, एक धागा भी संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम
बहुत संग। सुंदर, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे दादी का एक सवाल है जी। मेरी दादी पूछी थी कि तुलसी जी को किस लोटिया से जल देना चाहिए, किस चीज की लोटिया से? आपके घर में सोने की लुटिया हो, सोने से। ठीक है गुरुजी। चांदी की हो, चांदी से। गुरुजी एक सवाल और है। स्टील की हो, स्टील से। पीतल की हो, पीतल से। ठीक क्या है है आपके घर में? गुरुजी हमारा घर जौनपुर जिला से है, मेरा नाम आयुष वर्मा अरे है। लुटिया काय की है? घर कहाँ है ये नहीं पूछा, लुटिया काय की है? लोटिया पीतल की भी है, सब मतलब गुरुजी पीतल है और वो भी है तांबा का भी है। हाँ तो चढ़ाओ। गुरुजी एक प्रश्न और है मेरे दादी जी का। जी। गुरुजी वो मतलब आसन पे माला जब करती हैं, वो पूछी थी कि माला करते समय गंगा जल को मतलब गिरा के करे कि माला जब पूरा हो जाए तब गंगा जल गिराए? पूरा माला हो जाए तब। क्या गुरुजी? पूरा माला हो जाए तब गंगा जल गिरा के। ठीक है गुरुजी। राधे राधे आसन के गुरुजी। नीचे जल लगा के इंद्राय नमः बोलते हैं बस। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी रुद्राक्ष और तुलसी की माला एक साथ गले में धारण करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? गुरुजी सब लोग बोलते हैं रुद्राक्ष और तुलसी दो में से किसी एक को पहनना चाहिए। दोनों भी पहन सकते हैं, दो में से एक भी पहन सकते हैं, जो आपका मन हो वो। और गुरुजी क्या शालिग्राम भगवान जी को खरीदना चाहिए खुद के पैसे से या नहीं? तो क्यों, आपको कौन देगा? अरे नहीं, रिलेशन मतलब नानी है मेरी माँ। कोई दे दे तो और अच्छा है। खरीद हम चाहते हैं, खरीदना चाहिए या नहीं? नहीं, लोग खरीदते हैं पर कोई दे दे तो और अच्छा है। अच्छा गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। पढ़ने में मन नहीं लगता मेरा। पढ़ो बेटा, पढ़ने में मन नहीं लगता है कोई सवाल नहीं है, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी आपको। चलो इस तरफ ले आना माइक बेटा, पाठक इस तरफ देखो, उस तरफ। हाँ आप बैठ जाओ, अभी देंगे आपको माइक। हाँ बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी। शांत रहिए कृपया। अगर गुरुजी का सम्मान आप लोग कर रहे हैं तो उनको शांत रह के भी सम्मान कर सकते हैं आप लोग। बोलो। और पीछे से बहुत धक्का आ रहा। गुरुजी मेरा सवाल पहली बात तो मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके दर्शन होंगे, आपसे सवाल कर पाऊंगी जी। बट आपके दर्शन भी हुए और आपसे सवाल भी सवाल नहीं है, आपको एक बात भी बता रही हूँ। क्या? ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच, मैं भगवान को बहुत थैंक यू बोल रही हूँ। मैं ये सोच रही थी गुरुजी कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे जितने महंत थे, आप हुए, आप हुए और महाराज प्रेमानंद महाराज हुए, महाराज प्रदीप मिश्रा हुए और जो अभी सत्तू बाबा बैठे थे वो भी हुए महाराज, और श्री योगीनाथ जी जो भी हैं सब, मतलब अभी आप कुछ दिन पहले लड़कियों के खिलाफ कुछ बात कर रहे थे कि लड़कियां लिविंग रिलेशन वाले लेके कि इसमें रहती है तो ये गलत है। ठीक, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बोल रहे हैं कि ये गलत है तो आपको कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा। आपको कचहरी तक भी बुलाया गया, आपको मीडिया प्रभारी ने भी बुलाया, ठीक है, आपको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर यही आप उल्टा बोलते कि लड़कियों को रहना चाहिए लिविंग रिलेशनशिप में, तो भी आपको और संघर्ष करना पड़ता। तो आज के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलना ही गलत है। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, मतलब नहीं। सही बोलो तो दुनिया गलत साबित करने के लिए बैठी चाहे है। कोर्ट जाना पड़े, जेल जाना पड़े, पर बोलना, धर्म की आवाज जरूर होनी चाहिए। हाँ, कुछ जय डरना श्री नहीं राम। चाहिए। मतलब भीष्म पितामह नहीं बोले तो महाभारत हो गया। मैं यही सोच रही थी कि महाराज जी लोग सही बोल रहे हैं तो उनको कितना संघर्ष, गलत बोले तो भी पब्लिक आपको सुनाती, सही बोलते तो भी आपको सुनाती, तो मतलब आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा कि भाई हम लोग आम लोग हैं, आप तो महाराज हैं, हम आम लोग हैं। हम लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ बोलेंगे ना गुरुजी तो वायरल हो जाएंगे। वायरल होंगे, इसलिए तो हम यही समझ रहे हैं कि बस। अच्छा, आपके हिसाब से लिव इन में रहना सही है कि गलत है? गलत है महाराज जी, 100% गलत है। लेकिन ये बात ना मीडिया को, भारत के मीडिया को समझ में नहीं आती। लेकिन मैंने आज तक ये बात कभी खुलकर नहीं बोली है महाराज जी। नहीं बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए। अरे दुशासन गलत था कि नहीं? महाराज जी देखिए, बताओ, दुशासन गलत था कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल गलत लेकिन था। क्या पितामह ने बोला?
बोला नहीं बोला तो महाभारत हो गया। यदि बोल देते 2 छप्पड़ मारते उसके गाल में तुरंत, महाराज जी देखिए, महाभारत नहीं होता। आप सही कह रहे हैं, 100% आप सही हैं, बट आप महाराज हैं, आप कुछ भी बोलेंगे, आप सब कुछ देख लेंगे। हम आम लोग हैं, हमें अगर हमने कुछ बोला ना तो दरवाजे से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, क्यों दरवाजे के बाद? सही बोलने में क्या सांच को आँच नहीं? आपकी तरह डरती तो झांसी की रानी युद्ध कैसे लड़ती, खूब लड़ी मर्दानी वो तो आपको झांसी की रानी बनना चाहिए, डरने का नहीं है। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ये सोचना है कि अपना घर परिवार, अपने बच्चे, अपना जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, बस हमें वो सही बनाना है, उसको सही बनाना है, उसको सही समझाना है, सही सिखाना है। आने वाली जनरेशन बूंद बूंद से जैसे घड़ा बढ़ता है ना, वैसे एक एक बच्चे को अगर हम अपनी फैमिली को ही सही सुधारेंगे, सिखाएंगे, तो आगे ऑटोमेटिक में मतलब सब कुछ सुधार होगा, सही होगा। अरे आपका बच्चा नहीं है, होगा, अभी नहीं है गुरुजी, अभी न्यू मैरिड हुई हूँ। सुनो, ऐसा है ना कि आपका बच्चा होगा, लेकिन आप कह रही हैं हम केवल घर में सीमित रहना चाहते नहीं। ये पूरा भारत हमारा घर है और भारत का हर व्यक्ति हमारा परिवारी है, सदस्य है, हमारा परिवार है। सबके सर्वे भवन्तु सुखिना, हम सनातनी सबके बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में नहीं कि केवल मैं और मेरा बच्चा, नहीं, पूरा भारत हमारा है, सबके बारे में। आपका सुख दुख भी मेरा सुख दुख है। जी जी, सही कह रहे हैं आप। और गुरुजी एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा भाई रजत श्रीवास्तव उसका नाम है। गुरुजी आज तक आपको देखा नहीं, मिला नहीं, लेकिन आपका इतना भक्त है, इतना भक्त है, अगर आप कह दीजिए कि रात को दिन है तो वो दिन मान लेगा। अब उसे चाहे भोला कहिए, चाहे मासूम कहिए, चाहे जो कहिए, बट वो बहुत सीधा है और आपको बहुत मानता है। कहाँ तो प्लीज, वो इस वक्त बाहर पढ़ाई कर रहा है, मतलब बाहर है। मेरी राधे राधे बोलिएगा उससे। जी जी, रजत श्रीवास्तव को राधे राधे, रजत श्रीवास्तव जी को राधे राधे, और उसको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। खूब भगवान तरक्की करें आपकी, खूब उत्थान हो आपका। राधे राधे। और ये मेरी छोटी बहन है गुरुजी, हम 2 बहन 1 भाई है। ये मेरी राधे राधे जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन ए लाला, एक लड़की है, एक लड़का है, उनको आशीर्वाद काहे तुम बैठे दीजिए उस तरफ, जाओ, तुम भी थक गए ना 1-2 बार में बस। गुरुजी हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, एक लड़की एक लड़का है और हमारा पति है, उनको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आशीर्वाद है। गुरुजी, आप आपसे पहले एक बार जरूर बोलीजिए कि किसी की कोई जेब से कोई पैसा मत निकाले गुरुजी। तो आपके जेब से निकाल लिया? जी गुरुजी, हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा, सारा पैसा कल ही निकल गया था गुरुजी। कितने निकाल लिए? बस 4200 निकले हैं गुरुजी। अच्छा है, कम लेके आई थी। गुरुजी, कल हम लखनऊ से आए हैं अपनी बाइक से, और उसे हेलमेट भी चोरी हो गया और पैसे भी निकल गए। लो, कुछ लोग यहाँ संगम में स्नान करने आ रहे हैं, कुछ लोग चोरी करने आ रहे हैं। चोरों से बचना भी चाहिए आप लोगों को। जी गुरुजी, लेकिन हमें कुछ भी, चलो जो हुआ तो हुआ, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। एक एक से बेटा, वो उस तरफ लाल लाल। गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी, मेरे एक आपसे सवाल है। अभी जब आप कथा सुना रहे थे तो आप बता रहे थे कि चंदन और हाथ धागा के लिए स्कूल में हटवा देते हैं। जी जी। मेरे पास एक अंकल जी बैठे थे, तो वो बोल रहे थे कि मुसलमान का बच्चा होता है कुर्ता और वो कैप नहीं लगा के जाता है 5 साल का। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जब हिंदू कोई बच्चा जाता है और टीचर वहाँ उनको मना करते हैं, तो घर के पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि आप पढ़ाने का आपका काम है, आप पढ़ाइए, और चंदन और कलावा धागा हटाने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं सारे हिंदू भाई से ये मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के बच्चे हमेशा चंदन और कलावा धागा जब पहन के लगा के स्कूल जाएं और कोई टीचर उसको हटवाए तो आप कॉल करके संपर्क करके उनसे आप मतलब बातचीत करके, सही है, ये गलत बात है। सनातन की पहचान ही है माथे पर तिलक, सब हिंदुओं के तिलक होना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके सादर चरणों में मेरा प्रणाम पहुँचे। खुश रहिए, पहुँच गया। मैं गुरुजी एमपी से मऊगंज जिले से बोल रही हूँ। बताओ। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत काम करते हैं, घर बनाना, रहना, कैसे कि हर कुछ मतलब वो उस तरह करते हैं। हाँ। तो ये वास्तु शास्त्र मतलब ये करना क्या सही है, ये क्या है? वास्तु के हिसाब से घर बनाओ तो ज्यादा अच्छा है जी। और आप सब लोग अपना मोबाइल पैसे संभाल के रखना, इस भीड़ में चोर घुसा होगा आपके अगल बगल, ध्यान रखना इस बात का। गुरुजी, ये वास्तु शास्त्र क्या प्राचीन काल से ही चला रहा है? वैदिक है ये, वेद काल से वास्तु है। वास्तु के हिसाब का ख्याल रखना चाहिए। चलो जी गुरु। वहां ले जाओ पीछे की तरफ।
राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, राधे राधे। राधे। गुरुजी मेरा ये सवाल था आपसे कि यदि क्या कहते हैं जब हम लोग पीरियड्स में होते हैं तो क्या भगवान जी को छूना गलत है? उस समय आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, अपना कार्य कीजिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए उस समय। मानसिक प्रणाम, मानसिक पूजा, जब तब खूब करो मन से, गुरुजी स्पर्श जब नहीं। क्या कहते हैं द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तब वो भी तो उस अवस्था में थी। तो आपका कहाँ चीरहरण हो रहा है? नहीं गुरुजी मतलब उस अवस्था में तो क्या कहते हैं कृष्ण जी ने उनको छू लिया था ना। हाँ तो भाई वो परिस्थिति अलग थी, अब तुम्हारा चीरहरण नहीं हो रहा पर तुम जाके छुओ, तो भाई वो चीरहरण की परिस्थिति थी, तो वो भगवान तो हर परिस्थिति में प्रसाद देते हैं। तो परिस्थिति जब बने तब अलग विषय है, पर अभी तो परिस्थिति ऐसी नहीं है। शास्त्र जो मर्यादा का आज्ञा दे रहे हैं वो पालन करना चाहिए बेटा। अच्छा गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, राधे राधे महाराज जी। हाँ जी, राधे राधे। राधे मैया। महाराज जी आपने भजन में कहा नवराधाधार, वो क्या है, उसका क्या मतलब है? क्या? पति ब्रह्मा प्रति विष्णु पति नर्मदाधार। नर्मदा, नर्मदा धार, नर्मदा धार, नर्मदा की धारा, नर्मदा धार। हाँ अच्छा चल। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नर्मदा धार, नर्मदा। महाराज जी एक क्वेश्चन और है कि आजकल जो समाज में प्रथा फैली हुई है गलत, जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कहते हैं कि साल भर आप तीज त्योहार मत करिए, व्रत मत करिए, तो क्या ये सही है? नहीं करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए, तीर्थ भी करना चाहिए। हाँ। साल भर झूठ बोलना छोड़े क्या, कपट करना छोड़े क्या, छल करना छोड़े क्या, पूजा करना क्यों छोड़ना है? ये गलत बातें हैं महाराज जी। अगर हम करते हैं तो उसका गलत मतलब निकाला जाता है। ये सब मैया मूर्खता है। अब समाज की इस अज्ञानता को क्या करें? ठीक है, राधे राधे। बोलो बेटा। राधे राधे। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। जब मुस्लिम घुसपैठियों ने अयोध्या में जाके अयोध्या के राम लला जी के मंदिर को तोड़ा था और फिर हम हिंदुओं ने 500 साल संघर्ष करके वापस से राम मंदिर को बनवाया, तो मैं बताना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से कि अयोध्या क्या है। सुनाओ सुनाओ। कि शुद्ध आचरण युक्त उजाले की ये किरण अयोध्या है, सिया राम के जहाँ छपे हैं सुंदर चरण अयोध्या है, केवट की आशा है सबरी का विश्वास अयोध्या है, वंचित पिछड़ों की उम्मीदों का आकाश अयोध्या है, अरे अश्वमेघ भगवा लहरे रघुवंश ललाम अयोध्या है, और सत्य सनातन गर्व जिस पर पावन धाम अयोध्या है। वाह। और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का जन सम्मान अयोध्या है, वाल्मीकि तुलसी कम्मन का भी अभिमान अयोध्या है, अरे सामाजिक समरसता का उत्तम पैगाम अयोध्या है, दीन बंधुओं जिसका शासक उसका नाम अयोध्या है, अरे किंतु शोक में डूबी दुख से दूनी हुई अयोध्या थी, जब तक राम अदालत में थे सूनी हुई अयोध्या थी। वाह। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर क्यों बना था, कि मत समझो कि सिर्फ अदालत के निर्णय से ये दिन आया है, अरे जितना जल सरयू में बहता उतना लहू बहाया है। ठीक है, बहुत सुंदर। और मैं आपको अपनी आखिरी कविता सुनाना चाहता हूँ, कहो। जो कि गिद्धराज जटायु जी पर है। सुंदर। कि जब सीता जी का हरण हुआ था तब रावण उन्हें लेके जा रहा था, तो गिद्धराज जटायु जी ने कैसे अपने प्राणों की आहुति देकर सीता जी के प्राणों की रक्षा की थी। मैं उस पर आपको एक कविता सुनाने चाहता हूँ कि वेश बदलकर छली दशानन पड़ कुटी के द्वार खड़ा, विक्षान देहि देवी का स्वर निकालता था कपटी मुखड़ा, ज्यों ही जगजननी ने दहली बाहर कदम बढ़ाए, हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए, अट्टहास कर रावण ने अपना स्वरूप दिखलाया, माया अमृत का वैदेही को तब परिणाम समझ आया,
कि जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांगी जाती है, विपरीत धार में तब जीवन की नौका खेनी पड़ती है, और जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। वाह, बहुत कि सुंदर। रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला, अपने जीवन के गिनकर वो बचे हुए दिन शेष चला। उधर जानकी के नैनों से बही अश्रु की धारा, अनुज सहित अवधेश राम को कातर स्वर में पुकारा। प्रभाहीन हो गया सूर्य, वनराज मौन बैठे थे, जलचर की क्रीड़ा से उठते साज में मौन बैठे थे, और पंचवटी ने भी अपनी संपूर्ण दिव्यता खोई थी। अश्रु नहीं छलके सीता के, सारी प्रकृति रोई थी। वाह, बहुत सुंदर। कि विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई, गिद्धराज सुन ठिठक गए फिर नैन दृष्टि दौड़ाई। वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की प्रणीता को, देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को, याद किया उस परम पिता को, फिर दोनों पर खोले अपने बंधु सखा दशरथ की पत्र वधु से बोले कि माना अपनी करनी पर ये नीच नहीं शर्मिंदा है, पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम, अभी जटायु जिंदा है। वाह, राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरु जी राधे राधे जी। हम इसके पिताजी हैं। वाह। मेरा नाम पवन त्रिपाठी है। ये बच्चा 5 वर्ष की आयु से ही धार्मिक कविताएं ऐसे बोलता रहता है बहुत मंचों पे। अच्छा है। इसका नाम कविराज रघुनंदन है, और यूट्यूब पे इसका चैनल भी है कविराज रघुनंदन के नाम से। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत टाइम से आपको यूट्यूब में देखते थे, और आपको ही कीर्तन भजन देख देख के बिल्कुल आप में ही मन लगा हुआ है, और भी लोगों को हमने प्रेरित किया। और माता जी भी हमारी आपके यहाँ वृद्धाश्रम में रहने के लिए परेशान है बहुत ज़्यादा। आपकी माँ? हाँ। क्यों? वो इतना ज़्यादा आपका भजन देखती हैं कि उनको लगता है कि वहीं जाके कि ही जाकर जो सुख मिलेगा। मैं कहती हूँ कि मैं प्रयागराज में ही रहती हूँ, वो सतना में रहती हैं, तो मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। वो कहती है मैं उनके पास, गुरु जी के पास हाँ, ही तो कभी कभी उनको घुमाने फिराने ले आया करो 2-4 दिन के लिए, फिर लाके घुमा फिरा के फिर ले आओ, घर पे रखो, सेवा करो। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। तो आप ले आया करो 2-4 दिन के लिए, तो लाओ, उनकी इच्छा है तो घुमा दो, दर्शन बिहारी जी का करा दो वृंदावन। नहीं, वृंदावन में जरूर लाऊंगी, और दर्शन भी करना है आके वहाँ पे। जी जी। दूसरा सवाल मेरा सिर्फ ये था कि अगर मुझे गुरु दीक्षा लेना है तो गृहस्थ आश्रम में कब लेना चाहिए? जब बच्चों की शादी हो जाए, या मुझे ये ज्ञान नहीं है। मैं माँ दुर्गा जी की उपासक हूँ। गुरु मंत्र तो देखो जब समझ आ जाए ले लो, गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए। अच्छा, गुरु मंत्र अगर आपसे मैं लेना चाहूँ तो कब ले सकती हूँ? वृंदावन आइएगा माँ को लेके तो वहीं ले लीजिए। अच्छा, वहीं मिल जाएगा। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। हाँ, तुरंत गुरु जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, जैसे आप अगर सही हैं, लेकिन कुछ लोग गलत आपके साथ करना चाहते हैं, जैसे आप सीधे साधे हैं, तो लोग जबरदस्ता लोग जो है, तो क्या करना, कैसे उनका सामना करना चाहिए, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आता है। आपसे कोई बात करे तो आप उनको समझा दिया करो क्या सही है क्या गलत है, बाकी मेरे से जो बात करता मैं समझा ही देता हूँ। हाँ, नहीं गुरु जी, समझाने के लिए ठीक है, कुछ संघर्ष करना चाहिए ना गुरु जी। हाँ, जीवन तो संघर्ष से भरा है। संघर्ष करना चाहिए ना। ठीक है गुरु, राधे राधे गुरु। जरूर जरूर जरूर। गुरु जी राधे राधे जी। मेरे पापा बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। हम लोग इतना पूजा पाठ कराए लेकिन बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। चलेगा। क्या बिजनेस है? बस ट्रैवल है, एजेंसी है, पेट्रोल पंप है। तो पेट्रोल तो खूब बिक रहा है। वो बस जो ट्रैवल चलता है वो एजेंसी, ट्रैक्टर की एजेंसी है, वो कम चलती है। तो चलेगी, जितना चल रहा है जो है बहुत है, उसमें और अच्छा काम करते रहो, चलेगा। धन्यवाद गुरु जी। बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, आगे ले जाओ। शांति बनाओ पहले आप लोग, आगे ले जाओ। वो भैया सफेद वाले दो, सफेद शर्ट वाले, शांति से चुप रहो भैया। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, हम बेंगलोर से आए हैं। हाँ। हम बेंगलोर में आईटी विभाग में काम करते हैं। मेरे मम्मी पापा राजस्थान में रहते हैं। वो मुझसे बहुत नाराज़ है। बचपन में कुछ छोटी मोटी गलती कर दिया था मैंने,
तो मैं भी उनकी अभी सेवा करना चाहता हूँ, आपके कथा के माध्यम से मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आप उनको बोल दीजिए गुरुजी की जो। कौन है वो आपके माता पिता? हाँ, मेरे माता पिता राजस्थान में रहते हैं गुरुजी। तो वो आपको माफ नहीं कर रहे हैं? नहीं, माफ नहीं कर रहे हैं, काफी साल हो गया। क्या गलती की थी आपने? छोटी मोटी गलतियां हो गई थी गुरुजी बचपन में। चलो माफ कर देंगे, उनसे बोलना माफी मांग लो पाँव पकड़ के। नहीं, मैं पैर पकड़ के माफी मांगने के लिए रेडी हूँ गुरुजी। मेरे पिताजी थोड़े। नहीं तो रेडी अभी तक मांगी नहीं ना? मांग लिए गुरुजी, मगर वो मान नहीं रहे हैं मेरे पापा। आप मांगते रहो माफी, मान जाएंगे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं 2 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और फिलहाल मेरा 2026 में काफ़ी रिजल्ट आए हुए हैं एसएससी एग्ज़ाम्स के, लेकिन मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट हो जाता हूँ और मैं इससे चलते बहुत डिप्रेशन में हो जाता हूँ। तो कृपया इसका कुछ निष्कर्ष बता दें। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। होगा, क्यों नहीं, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। गुरुजी, बहुत रोना आता है, रात रात भर रोना होता है। रोना क्यों, पढ़ाई करो। गुरुजी, डिप्रेशन होता है, पढ़ाई इतनी मेहनत से होता है और रिजल्ट हमारा 0 आता है लास्ट के मोमेंट पे। तो रिजल्ट 0 क्यों आता है? गुरुजी, मेहनत हमारी बहुत रहती है लेकिन लास्ट में हम छट जाते हैं। बेटा, उसे और बेहतर बनाओ, जहाँ कमी रह गई है उसे सुधारो और आगे बढ़ो। रोना नहीं, हारना नहीं और नंबर के भरोसे मत रहना। आगे कुछ बिजनेस प्लान कर लो, कुछ काम करना है। यदि नौकरी लगी तो अच्छा है, नहीं तो बिजनेस जिंदाबाद है। राधे राधे। हारने का नहीं जीवन। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा नाम दीक्षा है और मेरा आपसे यह सवाल है कि भगवान अगर हमारी भक्ति से खुश हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? अरे भगवान खुश हैं इसलिए तो आपको बुला लिया यहाँ प्रयागराज जी में सत्संग में, कथा सुनवा रहे हैं। आप धाम में आ गए, ये जी गुरुजी। खुश और मैं एक प्रसन्न है, भजन तभी गाना तो। चाहती हूँ। गाओ। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो गुरुजी, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये सवाल है, देश में इतने साधु संत और कथा व्यास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बना रहे हैं, तो हम ये कब तक नारा लगाते रहेंगे कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी वाकी है? तो आप सब कब इस दिशा में प्रयास करेंगे कि शीघ्र हमारे प्रयास चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं। अयोध्या में बैठे, जैसे राम लला आए जी, ऐसे कृष्ण लला भी जल्दी आएंगे। और आज की युवा पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी सनातन के संस्कारों से भटक रही है और देश में पूरी तरह पाश्चात्य संस्कृति व्याप्त कर रही है, तो इस ओर हम युवा आपके सानिध्य में क्या प्रयास कर सकते हैं जिससे भारत फिर से विश्व गुरु बने और जो हमारी संस्कृति है, जो चिर पुरातन से चला आ रहा सनातन है, वो यूं ही चलता रहे? महाराज जी थोड़ा मार्गदर्शन करें। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ संस्कार देने का प्रयास कीजिए। यदि आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए। आप स्कूल बना सकते हैं तो उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाइए और शिक्षा के संग जो मिले, जहाँ मिले वहाँ बस संस्कारों की बात, अपने ऋषि मुनियों की बात करो। भारत का स्वरूप कैसा था जब देश में आज़ादी के पहले, मतलब गुलामी से पहले, मुगल अंग्रेजों के पहले इस देश में सब प्रकार की सुविधाएं थीं। हमारे देश में किस तरह के ऋषियों का, जैसे उदाहरण से समझो, जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है, ऐसे हमारे महर्षि सुश्रुत नाम के ऋषि हुए हैं। सुश्रुत के बारे में थोड़ा पढ़िए। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की खोज की थी। तो जब उन्होंने की तो मतलब वो प्रॉपर्टी हमारी है। बिल्कुल। तो हमें अपनी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाना है और युवाओं को ये बताना है कि आज जितना भी आविष्कार है, इस आविष्कार की जननी भारत माता ही है। तो महाराज जी, मेरा निवेदन रहेगा आपके चरणों में कि हम सब कथाओं के माध्यम से युवाओं को ये संस्कृति के बारे में भी थोड़ी जानकारी आप सभी प्रदान करते हैं और प्रदान करें, क्योंकि सनातन हम तो 7 दिन की कथा में 1 दिन की कथा, 6 दिन भगवान की कथा करते हैं, 1 दिन राष्ट्र की कथा करते हैं। भारत माता की। आज ही हमने सारी बातें राष्ट्र हित की बताई। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मेरा नाम डिम्पल है।
सरस्वती माता की पूजा कैसे करें? सरस्वती माता जी को प्रणाम करो, उनको वंदना करो, है ना। माँ भगवती के कुछ श्लोक याद कर लो, नहीं आता तो ऐसी कि हे माँ हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें विद्या दीजिए, ऐसी प्रार्थना करो। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम। मैं अमित जौनपुरी आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे सैनिकों ने किया था। उस पे एक कविता हमने कहा कि धन्य धन्य भारत की सेना, धन्य आज सरकार हुई, धन्य धन्य भारत की सेना, धन्य आज सरकार हुई, बलिदानी आंगन की तुलसी की इच्छा साकार हुई। हाँ, शहीद की बेवाओं के जख्म बड़े ही गहरे थे, लगता था माँ की चीखों पर दिल्ली वाले बहरे थे, लेकिन भारत माँ ने सोया सौर जगाया गोदी में, हिम्मत का सागर भर डाला अपने बेटे मोदी में। बेटा बोला बहुत हो चुका, मौन नहीं अब धारेंगे, अरे तुमने छुप कर मारा है हम घर में घुस कर मारेंगे, तुमने छुप कर मारा है हम घर में घुस कर मारेंगे। तोड़ दिए गुलदस्ते अब की लेकर तीर कमान गए, बलिदानों का बदला लेने सीमा पार जवान गए। जहां मिला जिस हाल मिला आतंकी अड्डा फूक दिया, और जितने थे दहशत के आका सबके मुंह पर थूक दिया। जितने थे छोटी सी बेटी शहीद की आज बहुत मुस्काई है, अम्मा के सीने में सच में शीतलता भर आई है। देख पाक तू भारतवासी नहीं हारने वाले हैं, 18 के बदले में 38 मारने वाले हैं। टूटी रात अमावस्या सी चमकी थी चिनगारी से, चुन चुन कर आतंकी मारे हमने बारी बारी से। कब तक और भला कितनी, कब तक और भला कितनी घुसपैठ करोगे मक्कारों, ऐसे ही पागल कुत्ते की मौत मरोगे मक्कारों। अब जिन्ना की जहर खुरानी नहीं चलेगी भारत में, किसी तरह भी दाल तुम्हारी नहीं गलेगी भारत में। हम 16 के संवादों में बात करेंगे सुन लेना, तुम मारोगे एक तुम्हारे 4 मरेंगे सुन लेना। जितनी भूल हुई पर्दे पर उसे सुधारा जाएगा, और जय की बिना शहादत के अब गब्बर मारा जाएगा। अरे मोदी तुमने लाज बचा ली कितने ही बलिदानों की, देश बधाई देता तुमको तुम ताकत अरमानों की। अंगारों को ठंडा कर दे उसे पसीना कहते हैं, अरे इसको ही तो प्यारे 56 इंची सीना कहते हैं। इसको ही भारत माता की सुंदर। राधे राधे गुरुजी जी। ये हम कहना चाह रहे हैं, हम साथ में बोलो 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 बोलो। राधे राधे गुरुजी, हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, 4-5 लोग हैं हम लोग का इस टाइम मतलब हमेशा घूमने में मन रहता है, पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगता, तो आप थोड़ा मार्गदर्शन दे दें हमें। भाई पढ़ोगे नहीं तो सारी जिंदगी घूमते ही रह जाओगे। अब वही तो कह रहे हैं, मतलब दिमाग में आता ही नहीं है पढ़ना बिल्कुल। तो पढ़ो बेटा। अच्छा, पढ़ना लिखना, पढ़ लिख लोगे तो घूमना फिरना मुट्ठी में रहेगा आपकी, तो नहीं पढ़ोगे तो बस। राधे राधे महाराज जी। बैठो जी। बोलिए बोलिए। राधे राधे महाराज जी। जी। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न एक धर्म से संबंधित था। जैसे घर में मैंने राधे कृष्ण की मूर्ति रखी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि राधे माता को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं? हाँ चढ़ता है, क्यों नहीं लगाएंगे, लगता है। राधा जी के पति भगवान कृष्ण ही तो हैं। राधा जी, राधा श्याम सुंदर के नाम का सिंदूर भरती हैं। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। हम आने वाले नहीं थे राधा गुरुजी, लेकिन एक लोग लेके चलिए आए, आधा घंटा के टाइम मिला। हम कभी सपने में नहीं सोचे थे कि मतलब हम आपसे दर्शन कर पाएंगे। हम बहुत खुश हैं सर। प्रसन्न रही। कोई सवाल और? हाँ गुरुजी, हम पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, लेकिन एक मेरे घर के बगल की हैं, आपको बहुत मानती हैं, बहुत आपकी कथा सुनती हैं। वो हमको मतलब समझाएं, पूजा पाठ करने के लिए बताएं। और हम पूजा पाठ 1 महीना हो गया कर रहे हैं दोनों टाइम पूजा। और आज 1 घंटे के आधा घंटे की मोहलत मिला, हम आपसे मुलाकात कर लिए। और हम कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम आपसे मुलाकात हो पाएगी। भगवान सुखी जैसे लगता है मेरे पूरा मन के वो हो गया। खुश रहिए। चलो बेटा,
सुनो सुनो, इसको दे ये बेटा, सब लोग बैठ जाओ। आप लोग खड़े हो गए ना, छीना झपटी करने लग गए, बैठो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी नर्मदा जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं महाराज जी। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, रेवा माई को 2 महिमा बता दीजिए, मतलब 2 शब्दों में रेवा माई की, जबलपुर वालों के लिए। ऐसा है, नर्मदा मैया की महिमा ये है कि नर्मदा जी का हर कंकड़ शंकर होता है, ठीक है जी गुरुजी। और नर्मदा जी ही ऐसी हैं कि जिनका कोई स्नान ना कर पाए तो दर्शन मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और आपको एक बात और बताऊं कि भगवान बामन राजा बलि के द्वार पर आए थे 3 पग भूमि मांगने। वो राजा बलि का जो यज्ञ हो रहा था, वो यज्ञ नर्मदा जी के किनारे ही हो रहा था। और वहां पर पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक और तीसरा पग जो ब्रह्मलोक में भगवान का गया, तब चरण धो के ब्रह्मा जी ने रखा, बाद में वही गंगा बनी। तो मतलब गंगा मैया जब बाद में आई, उसके पहले नर्मदा मैया यहाँ विराजमान थी। जी गुरुजी। तो ये नर्मदा मैया की महिमा। जी गुरुजी। और महाराज जी, जो मतलब आपके इतना वो करते हैं महाराज जी, सवाल मतलब वो क्वेश्चन करते हैं, आप इतना अच्छा जवाब देते हैं, तो आप सही को सही और गलत को गलत बोल देते हैं, तभी इतना कंट्रोवर्सी चलती है। तो आजकल लोग सही नहीं सुनना चाहते। जी गुरुजी, इसीलिए मेरा ये कहना है कि हम जितने युवा हैं, आप ऐसे कार्य करते रहें और हम सभी आपका हमेशा बिल्कुल साथ बिल्कुल, आप सबका सहयोग आशीर्वाद है। महाराज जी सादर प्रणाम। जी महाराज जी, 2012 में मैंने किसी पंत से गुरु दीक्षा लिया था। ठीक है। तो कई लोगों ने बोला कि जब तक अपने सनातन धर्म से दीक्षा ना लिया जाए, उसका मान्य नहीं होता। तो आप सनातन धर्म से नहीं लिए थे? नहीं महाराज जी। किससे लिए थे? राधा स्वामी। अच्छा, तो अब सनातन धर्म तो वो राधा वो सनातन धर्म में नहीं होते क्या? नहीं महाराज जी, वो जैसे जो अपने सनातन धर्म में गुरु दीक्षा दिया जाता है, वो शब्द उसमें नहीं दिए जाते। अच्छा जी, ठीक है, तो सनातन धर्म के हिसाब से लेना चाहिए। जी, तो वही कई लोगों ने बोला कि जब तक ये ना लो सफल नहीं होता, उस दीक्षा को जपने कोई मतलब नहीं है। जी जी जी, तो ले सकते हैं महाराज जी। हाँ हाँ, सनातन धर्म के हिसाब से ही चलना चाहिए अपने को। जी महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, एक वर्ड है साइकोलॉजी। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी माता जी को तो पता नहीं रहता है कि साइकोलॉजी क्या होती है, लेकिन वो हर तरीके से हमको संतुष्ट कर देती हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम सब कुछ भी पढ़ करके हम जानते हैं साइकोलॉजी क्या होती है, लेकिन हम अपनी माता जी को अंतिम दर्जे जो है संतुष्ट नहीं कर पाते हैं? इसका आप उत्तर दीजिएगा। और हम मोबाइल, टीवी इत्यादि में व्यस्तता ज़्यादा दिखाते हैं। इस पर हम 2 पंक्ति की एक कविता लिखे हैं। उत्तर सुन लो पहले। आज के युग में नमक हरामी ज़्यादा हो गई है। कुत्ता जिस रोटी को खाता है जिस घर की, उस घर की चौकीदारी करता है, क्योंकि कुत्ते को पता है कि आज मैंने इस घर की रोटी खाई है। कुत्ता ईमानदार है, रोटी खाता है, चुकाता है पहरेदारी करके। लेकिन आज की औलाद, बेटे जिस माँ ने मालिश की, तेल लगाया, तुम्हारे लिए रातों भर जागी है, आज वो माँ को तुम छोड़ के चले जाते हो, उसे रोटी भी नहीं देते बुढ़ापे में। तो कुत्ता भी इतना बड़ा बेईमान नहीं है जितनी बेईमान आज कुछ औलादें हो रही हैं। तो ये नमक हरामी इसलिए बेटा, संस्कारहीन समाज होता चला जा रहा है और वो अपने कर्तव्यों को भूलता चला जा रहा है। उपकार भूल गया। कभी उपकार नहीं भूलना चाहिए। चाहे कोई 1 गिलास पानी पिलाए, उसका भी उपकार मानना चाहिए कि भाई आपने हमें दिया है। लेकिन माँ का उपकार नहीं मान रही है औलाद आजकल। तो महाराज, कविता है 2 पंक्ति, क्या सुना? कि कुछ देर बैठा करो माँ बाप के पास, हर चीज़ नहीं मिलती मोबाइल के पास। कुछ देर बैठा करो माँ बाप के पास, हर चीज़ नहीं मिलती मोबाइल के पास। मत करो भारतीय संस्कृति निराश, कुछ देर बैठा करो माँ बाप के पास, हर चीज़ नहीं मिलती मोबाइल के पास। वाह, सुंदर। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरे पिताजी 3 साल से बहुत बीमार चल रहे हैं। जी। मैं घर जाता हूँ, मेरी शादी 3 साल हुई है, मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, वाइफ टेंशन में। मैं उनकी सेवा करता हूँ तो मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि तुम उनके बदले में रहते हो, ऐसा क्यों सर? तो आप कमाते हो कुछ के नहीं? नहीं, नौकरी करता हूँ,
1 बजे के बाद जाता हूँ। तो आप पिताजी के पास जाते हो? मैं पहले पिताजी के पास जाता हूँ, तब मैं घर के अंदर एंट्री करता हूँ। हाँ तो ठीक तो है। पत्नी क्या बोलती है कि पिताजी के बाद क्यों रहते हो? जी जी जी। तो पत्नी को बोलना कि भाई हमारा बच्चा भी हमारे को पूछता रहे, इसलिए तो हम बच्चे पैदा कर रहे हैं कि हमारे बच्चा हमको बुढ़ापे मेरे में पापा जी को ब्रेन पूछें। हेमरेज हुआ है, ब्रेन अब हमें हेमरेज हुआ पूछे ही ना है, तो बच्चा पैरालिसिस किस काम भी है। का? उनको पॉटी कराना है, सब कुछ कराना, वो मेरा ही काम है। मैं घर का एक लौता वारिस हूँ। नहीं तो बिल्कुल आप सेवा कर रहे हैं, आप अच्छे बेटे हैं। पत्नी को समझाना कि सहयोग करो सेवा में। और महाराज जी मेरे पूजा करने में मन नहीं लग पाता, अपने पिताजी की सेवा करता हूँ। आप पिता की सेवा करो, वही पूजा है आपकी, वही सेवा है। हा? सेवा वही है, वही पूजा है, अलग से कोई पूजा नहीं। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। जी राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी और नाम की कमाई कैसे किया जाए? खूब नाम जपो, खूब नाम जपो और भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। जहाँ समर्पण है वहीं मोक्ष है, समर्पण नहीं तो मोक्ष नहीं। तो नाम की कमाई में कौन सा शब्द बोला जाए गुरु जी? नाम जप करो, जो भी मंत्र गुरु जी ने दिया है, श्रीमन्नारायण 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 जपो, प्रेम से जपो, भगवान के चरणों में प्रीति रख के जपो। राधे राधे। राधे राधे। चलो अब जिनका प्रश्न है, अगली प्रश्नोत्तरी वृंदावन में होगी। आप आइए वृंदावन। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।